आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बारे में, जो न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक धरोहर है बल्कि अनादिकाल से भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग आखिर पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुए? कौन सी दिव्य घटनाएं थी जिससे ये स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली बन गए? आज हम जानेंगे शिव पुराण में वर्णित वह अद्भुत कथा जहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की होड़ ने जन्म दिया एक दिव्य प्रकाश स्तंभ को, और वहीं से हुआ ज्योतिर्लिंगों का प्रारंभ। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की मूल कथा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी वहाँ एक अनंत तेजोमय अग्निपुंज प्रकट हुआ, जिनकी न ऊंचाई थी न गहराई का अंत। वह स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने दोनों देवताओं को उस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने की चुनौती दी। विष्णु जी नीचे की ओर गए और अंत न पाकर हार मान ली, जबकि ब्रह्मा जी ने ऊपर जाकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत पा लिया और केतकी पुष्प को झूठी साक्षी बनाया। यह देख शिव क्रोधित हो उठे और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। उसी दिव्य प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया, जो शिव का निराकार और अनंत तेजस्वी स्वरूप है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने रजत से और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। ओमकारेश्वर। हरियाली की चादर ओढ़ा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो चौथे स्थान पर है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान है, एक ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। केदारेश्वर। उत्तरांचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक और 5 केदार में से एक है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। भीमशंकर। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग
मोटा होने के कारण या मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है, इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सप्तम ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। वेदनाथ ज्योतिर्लिंगों में 9वां श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वेदनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किमी दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम, और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह कृष्णेश्वर या कुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त कुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ कुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये थी कथा भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए और आज भी हमें उनके दिव्य स्वरूप की याद दिलाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग न सिर्फ एक तीर्थ स्थान है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां श्रद्धा से की गई हर प्रार्थना सुनी जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव देने वाला लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।